कोटेशन क्या है? एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। हम सभी लोग जीवन में बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे होते हैं, और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते तकलीफें भी बहुत होती हैं। आपकी तकलीफें नजरअंदाज की जा सकती हैं। हो सकता है कि आज आप लोगों को जिस सपने को जीना पड़ रहा हो वो आपका ना हो। अच्छा, कई बार ना हमारे भारतीय सिनेमा के अंदर एक बहुत ही कामयाब चीज रही है, और वो क्या रही है? भारतीय सिनेमा में दो तरह की मूवियां बहुत प्रचलित रही और जिसने विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक थी 3 इडियट मूवी, जिसके अंदर यह कहा गया कि इंसान को अपने मर्जी से काम करना चाहिए। उसका सार यही निकल के आया था कि विद्यार्थियों के ऊपर सपने नहीं लादने चाहिए और उन्हें अपने मन से चलने देना चाहिए। वही सेम अभिनेता एक और मूवी लेके आते हैं जिसका नाम है दंगल, और उसमें वो ये दिखाते हैं कि वो ये दिखाते हैं कि एक पिता के सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे किस प्रकार से मेहनत करते हैं और अल्टीमेटली और एक सक्सेसफुल बॉक्सर प्लेयर बन के निकलते हैं। अभिनेता एक, कहानियां दो, और दोनों ही कहानियां एक दूसरे के विपरीत। एक कहानी में जहां यह दिखाया गया है कि वहां का नायक जो है उस फिल्म का, वो अपने सपने को पूरा करने निकल पड़ता है, वहीं दूसरी जगह जो दिखाया गया है वहां यह दिखाया गया है कि एक बच्चे को अपनी सोच के खिलाफ पिताजी की सोच के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है और वो उसमें सफल हो जाता है। विद्यार्थी फुल कंफ्यूज, किसको अपना मॉडल माने? एक तरफ दिखाए गए 3 इडियट को या दूसरी तरफ दिखाए गए दंगल को? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा खुद का जो परसेप्शन है वो क्या है? साथियों, जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होती, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, तब तक पेरेंट्स ही आपके लिए सही मायने में सबसे बड़े विचारक हैं और सुधारक हैं। आपकी समझ कब विकसित होती है? जब 12th के तक लेवल तक आप पहुंचते हैं। मतलब इवन आजकल बच्चों की समझ 10वीं में उनको अपना अच्छा बुरा पता चलने लग जाता है कि उनके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है या कौन सा एरिया उनका अच्छा है। एक चीज जान लीजिएगा कि यही वो लोग हैं जो आपको ये प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि बेटा ऐसा कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। रीजन है, ये आपके ऊपर अपने सपने नहीं लाद रहे होते, ये असल में आप लोगों को जीवन के उस सच्चाई से सामना करवा रहे होते हैं जो इन्होंने अपने जीवन में देखी है। ये आपको बता रहे होते हैं कि यदि आप साधारण रह गए तो ये समाज आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप इससे निपटना चाहते हैं, भले ही आपका मन हो या ना हो, लेकिन इस दर्द को उठा लीजिए। और इस दर्द को अगर आप उठा लेंगे, जो आपके लिए फिलहाल ऐसा हो सकता है कि साहब मेरा मन नहीं है कि मैं एसएससी का एग्जाम निकालूं, मेरा मन नहीं है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम निकालूं, मेरा मन तो केवल इतना है कि मैं एक राइटर बन जाऊं, एक फोटोग्राफर बन जाऊं। लेकिन जनाब, इन्होंने वो जीवन की सच्चाई देखी है जिस सच्चाई को आपके ऊपर लाद रहे हैं। सपना नहीं है इनका, इनका सपना है कि आप स्वस्थ रहें, आप एक संस्कारी पुरुष बने, यही इनका सपना है। लेकिन आपको ये समाज नहीं जीने देगा, उसके लिए आपको लायक बनाने के लिए एक दर्द सहने की बात करते हैं। और यही सच्चाई है कि जब आप उस दर्द को सह के बाहर निकलते हैं तो आपको वही समाज जो आपके खिलाफ अब तक दर्द दे रहा था, वही आपका प्रशंसक बन जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो दर्द आप आज सहन कर रहे हैं, ये कल आपकी प्रशंसा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी ही मेहनत आपके लिए की जानी चाहिए और आप डेफिनेटली वही कार्य कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और इस सेशन की शुरुआत में